यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जिसने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। एक ऐसा पल जब पूरी दुनिया की निगाहें एक ही आदमी पर टिकी हुई थीं। उस आदमी का नाम था पायरेट किंग, गोल्ड डी रॉजर। जब उसे एग्जीक्यूशन के लिए मंच पर लाया गया तो हर तरफ शांति थी। लोग सोच रहे थे आज पायरेट्स का युग खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी गोल्ड डी रॉजर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा खजाना अगर चाहिए तो ढूंढ लो। मैंने सब कुछ एक जगह में छोड़ दिया है। बस यही शब्द काफी थे। इन शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। राजा, सैनिक, आम लोग, हर कोई समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ फेम के लिए, कुछ पावर के लिए और कुछ फ्रीडम के लिए। और यहीं से जन्म हुआ द ग्रेट पायरेट ईरा। कई साल बाद नीले समंदर के बीच एक पायरेट शिप आगे बढ़ रहा था। यह शिप था घमंडी और बेरहम पायरेट अल्वीडा का। अल्वीदा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर पायरेट मानती थी। उसके क्रू को शिप का किनारा एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। सब सोचते हैं शायद अंदर कोई खजाना होगा। लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला जाता है अंदर से निकलता है एक मुस्कुराता हुआ लड़का। उसका नाम था मंकी डी लुफी। लुफी बिल्कुल भी नॉर्मल पायरेट जैसा नहीं था। न उसे डर था न ही उसे इस बात की चिंता कि वह किसके शिप पर खड़ा है। एल्वीडा उसे धमकाती है लेकिन लूफी बस हंसता रहता है। तभी लूफी बताता है कि उसने एक खास फल खाया है, डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट की वजह से लफी का शरीर रबर जैसा हो गया है। कोई उसे मारे तो चोट नहीं लगती, वह बस बाउंस हो जाता है। हां, इसकी एक वीकनेस भी है, लूफी अब कभी तैर नहीं सकता। उसी जहाज पर एक और लड़का था, कोबी। कोबी डर में जी रहा था। अल्वीडा के लिए काम करना उसकी मजबूरी थी। कोबी का सपना था मरीन बनना, लेकिन डर ने उसके सपने को कैद कर रखा था। लूफी ने कोबी से पूछा, तुम अपना सपना क्यों नहीं फॉलो करते? कोबी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डरता हूं। लूफी गुस्से में बोला, अपने सपने के लिए लड़ नहीं सकते तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा? ये शब्द कोबी के दिल में उतर गए। पहली बार कोबी ने अपना सपना जोर से बोला। अल्वीदा गुस्से में आ गई। उसने अपना भारी हथियार उठाया। पूरा जहाज कांप उठा। एल्वीडा ने हमला किया लेकिन लूफी रबर था। लूफी जोर से चिल्लाया, मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मैं पायरेट किंग बनूंगा। और फिर गम गम पंच। एक ही पंच और अल्वीडा हवा में उड़ गई। अल्वीदा की हार के साथ कोबी आजाद हो जाता है। वह रो पड़ता है। ये डर के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। लूफी और कोबी साथ बैठते हैं। कोबी मरीन बनने का फैसला करता है। लूफी मुस्कुराकर कहता है, चाहे तुम समुद्री डाकू बनो या मरीन, बस अपने सपने से कभी झूठ मत बोलना। लूफी अपनी छोटी नाव लेकर अगले सफर पर निकलता है। उसका अगला ठिकाना मरीन मुख्यालय के पास का द्वीप। वहां बंधा हुआ है एक महान तलवारबाज रोरोनोआ जोरो। लूफी जानता है समुद्री डाकू राजा कोई अकेले नहीं बनता, दल बनाना जरूरी है। समंदर के बीच खड़े होकर लूफी कहता, मैं अपना दल बनाऊंगा, मैं वन पीस ढूंढूंगा और मैं ही समुद्री डाकू राजा बनूंगा। और इसी के साथ एक किंवदंती का पहला अध्याय खत्म होता है।